हेलो स्टूडेंट्स, चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे। दैट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन। ओके, कोऑर्डिनेट करना या समवेयर सिंक्रोनाइज करना। सब डिपार्टमेंट्स अलग है, लोग अलग है, ओके, उनके स्किल सेट्स अलग है, अलग अलग जगह से आते हैं, लेकिन काम तो एक ही करना है, गोल तो सबका एक ही है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। राइट, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द एसेंस फॉर सक्सेस। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे ना बच्चा, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में ही राइवलरी होने लगेगी। राइट, डिपार्टमेंट्स अपने अपने डिपार्टमेंट को सिर्फ आगे लेकर जाने में ही टाइम वेस्ट करेंगे। मच बेटर इज दैट the whole company should come together and coordinate all the efforts. Again, हेनरी फेयोल यहाँ पे आ जाते हैं हमें डेफिनेशन देने के लिए। तो हेनरी फेयोल के हिसाब से व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेशन? टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज। कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, सब शांति से, सरलता से, इजीली सब काम होना चाहिए। राइट, टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंसर्न। नाउ यहाँ पे कंसर्न का मतलब क्या है बच्चा? एक बिजनेस है, ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको यहाँ पे कंसर्न बोला गया है। कंसर्न टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस। सक्सेसफुल होने के लिए सभी 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 डिपार्टमेंट्स का एक साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। like the five fingers of our hand, है ना? It is very important that they coordinate with each other whenever we want to do a work. Okay, think about picking up a heavy object. Now you can say, ma'am, I can pick up with my just index fingers. I agree, you can. हो सकते हो तुम तुर्रम खान, लेकिन सब नहीं है। Okay, we need a proper balance of both the hands, all the fingers, in order to do one particular way, okay, one particular job. So it is very important for the success of the company. Okay, चलो लेट्स सी वन बाय वन। इसका मतलब क्या है मैंने तो अभी आपको बता दिया। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एसेंस ऑफ सक्सेस, या सिंक्रोनाइज करेंगे तब जाके कहीं पे बात बनेगी। सारे एक्टिविटीज डिपार्टमेंट्स डिवाइडेड है बट यूनाइटेड बाय वन। दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज यूनिटी ऑफ एक्शन, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग। इसका इंपॉर्टेंस, एज ऑफ लुइस। बिल्कुल नहीं पूछना ये लुइस कौन है, मुझे नहीं पता किसके चाचा का बेटा है। ओके, बट इसका एज बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेटिंग में, जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। ओके, एज ऑफ लुइस इज एन एक्रोनिम फॉर अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटिंग। इसका इंपॉर्टेंस है, इसके फीचर्स। ओके, एज ऑफ लुइस achieves organizational objectives, gives proper direction. E for encourages team spirit. O optimum utilization of resources. लो भाई वापस आ गया तुम्हारा favorite, optimum utilization of resources. Okay, facilitates motivation. Next is leads to हायर एफिशिएंसी। अगेन एफिशिएंसी भी ये बहुत बार आया है, बार बार आया है, ये भी एक ऐसा पॉइंट है, नोट डाउन करते जाओ जो हर जगह पे यूज होगा। ओके, ओवरऑल रिलेशन इंप्रूवमेंट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, थोड़े बहुत हेनरी फ्योल याद आए ना, उन्होंने डेफिनेशन दिया है। ओके, improves goodwill and specialization. तो coordination is very important. Let us see the features one by one. Encourages team spirit. अच्छा, एक बता देती हूँ ऑलरेडी स्टार्ट करने से पहले कि बच्चा इसके पॉइंट्स जो है ना, बहुत हद तक, इनफैक्ट 90% थोड़ा बहुत डायरेक्टिंग से मिलते हैं। ओके, तो वहां के जो पॉइंट्स आप लोग देखोगे या यहाँ के जो पॉइंट्स देखोगे, उसके अंदर भी थोड़ा माल मसाला सेम है। ओके, एंड यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा बहुत सेम ही रहेगा। सो एनकरेजेस टीम स्पिरिट उसमें भी था। ओके, तो एनकरेजेस टीम स्पिरिट यहाँ पे भी है, सिंपल है। कोऑर्डिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो कोऑर्डिनेशन के वक्त हमारी इंडियन टीम मैच में कितनी हिल जाती है ना, व्हेन इट इज द लास्ट फ्यू ओवर्स of a match, or how Rohit Sharma, okay, the captain of our team, keeps on coordinating with each other ना, मस्त में ए ओ क्या 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 बोल के, वो तो तुम जानते ही हो सर कितना कितने प्यार से सबको बुलाते हैं। राइट, एंड हाउ ही कोऑर्डिनेट्स with after every third fourth ball, if he thinks the match is losing, or if he needs to tighten the team, तो कोऑर्डिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या है, when everyone is looking at that dictator, या जो बंदा यहाँ पे हम लोग बोलेंगे मैनेजर, वैसे तो वहां पे भी तो रोहित शर्मा सर मैनेज कर रहे हैं। राइट, ओके, तो जब ही इज टॉकिंग, अदर्स आर लुकिंग एट हिम, एंड जस्ट एवरीवन का गोल एक ही है बच्चा, कप लाना है या फिलहाल वो मैच जीतनी है। राइट, सो दैट इज द रीजन वी से इट एनकरेजेस टीम स्पिरिट। कोऑर्डिनेशन से ही हम लोग बने रहेंगे एज अ टीम।
और बिकॉज हम लोगों ने डायरेक्टिंग में ऑलरेडी लोगों को प्रॉपर डायरेक्शन दिया गया है, तो जो भी काम वो करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा, वो ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेटेड रहेगा इन अ सिस्टमैटिक वे विद द गोल्स ऑफ द कंपनी. ओके, फैसिलिटेट्स मोटिवेशन, ये भी ऑलमोस्ट डायरेक्टिंग की तरह है, जहां पे मैनेजर्स विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से मोटिवेट करते थे. यहाँ पे भी हमको कोऑर्डिनेट ही करना है कि कब कौन से एम्प्लॉय को कौन सा फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ठीक रहेगा, how to get their income, how to promote them, what incentives we should give them, or we should just कहीं और उनको replace कर दे, या ट्रेनिंग की जरूरत है, ये सारी चीजें हमको पता चलेगी थ्रू कोऑर्डिनेशन. नाउ यहाँ पे as an employee, okay, even you need to coordinate with the supervisor, okay, या the superior या the managers. जैसे डायरेक्टिंग में कैसा था बच्चा, जहां पे सिर्फ टॉप लेवल से नीचे आ रहा था ना, कोई बंदा आपको गाइड कर रहा है, कोई आपको हेल्प कर रहा है, so always the person whose experience was doing it, but coordination में ना it should go from both the ways. तो अगर मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन को बताऊंगी कि क्यों मैं खुश नहीं हूं इस कंपनी में, and why I'm not ready to align with their goals, तभी तो बात बनेगी ना. इसीलिए हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट्स मोटिवेशन. मेरे हिसाब से फिर ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए कुछ अच्छा पैकेज बनाएगी, राइट. इंप्रूव्स रिलेशन, सिंपल सी बात है, दोनों तरफ से बातें करनी है, यहाँ पे ओनली वन पर्सन नहीं है, राइट. तो दिस इज गोइंग टू हेल्प कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन पीपल, मैनेजमेंट along with the employees. Okay, next, optimum utilization of resources. सिंपल है यार, हमेशा आया ये पॉइंट. आप ऑर्गेनाइज ढंग से कर रहे हो, है ना, प्लानिंग अच्छे से कर रहे हो, राइट पर्सन राइट जॉब, ओके, कोऑर्डिनेशन चल रहा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ओके, ऑफ कोर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. कुछ गलत होने से पहले ही अगर हम लोगों को पता चल जाए, दैट इज नथिंग बेटर देन दैट, राइट. नेक्स्ट इज इंप्रूव्स गुडविल. जो कंपनी ओके प्रॉपर डायरेक्शन मिल रहा है उसको, मोटिवेटेड है उसके एम्प्लॉइज, टीम स्पिरिट है उसके एम्प्लॉइज के पास, राइट, रिलेशंस उनके अच्छे, झगड़े नहीं हो रहे, भाई गुडविल तो आना ही है क्योंकि सब ठीक चल रहा है कंपनी में, राइट. हायर सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी वुड बी बैक्ड बाय दिस कंपनी. ओके, नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन. नाउ कोऑर्डिनेशन के वक्त अगर मुझे कोई चीज नहीं आती है और मैं अपने मैनेजर को बार बार बता रही हूँ कि भाई मुझे ये चीज नहीं आती है, ये समझ नहीं आता है, वो नहीं, दिस पीपल आर गोइंग टू टीच मी, गाइड मी, राइट. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. स्पेशलाइजेशन तभी तो होगा ना जब हम हमारे डिपार्टमेंट से कुछ गलत है या कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके और भी उसको फाइन skills में set कर दे. Okay, so that is the way specialization will happen. Also these people who are helping us to coordinate these activities of the organization are very 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 helpful and बहुत ही talented लोग हैं ये लोग. Okay, specialized knowledge है इनके पास how to manage employees. तो हो गया काम खत्म, कोऑर्डिनेशन तो होना ही है, राइट. नेक्स्ट इज अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. फाइनल यही तो है, वेस्टेज मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी, स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस, कोऑर्डिनेशन करते रहो, एरर्स नहीं आने चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव नहीं पूरे होंगे तो और क्या ही होगा, राइट. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के साथ साथ जैसे ये दूसरा एक पॉइंट है, लीड्स टू हायर एफिशिएंसी. वी विल नॉट हैव एनी वेस्टेजेस बच्चा, राइट. यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूज हो गए एंड यू विल ओनली सी गुड, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड यूनिटी इन डायरेक्शन. हर कोई भले ही डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से है, डिफरेंट डिफरेंट जगह से आ रहे हैं, बट काम सबका एक ही सिंक्रोनाइज होने वाला है, इंटीग्रेट होने वाला है. इसीलिए डायरेक्शन तो सबके लिए एक ही रहेगा, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन का बेटरमेंट. Okay, so that was coordinating for you. Do keep watching for our last function. और उसके बाद तुम्हारे लिए एक छोटा सा टिप रहेगा कि कौन सा कॉमन हम लोगों ने सेट ऑफ आंसर बना के दिया है, so that it will help you in the फाइनल्स में थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा. ये चैप्टर कई लोगों को बोरिंग लगता है या टू लेंदी लगता है एंड आई डोंट से नो फॉर दैट. आई कैन अग्री विथ यू गाइज. हाउएवर हम लोगों ने आपके लिए एक छोटा सा आंसर बनाया है which would be very 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 helpful for you guys, so do keep watching.